वेलकम होगा चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक तो बनता है। बात करेंगे जी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश तीसरा T20 मैच, उसके बारे में कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और क्या चेंजेस पाकिस्तानी टीम कर सकती है और क्या इतनी गंदी डिफीट और जो कि 2-0 सीरीज तो हम हार चुके हैं, क्या व्हाइट वॉश होगा, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जी बाबर और रिजवान की और वेस्ट इंडीज टूर के ऊपर जो स्क्वाड की चेंजेस होंगी, क्या की चेंजेस हम करें ताकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर हमें मारा तो वेस्ट इंडीज हमें छोड़ेगा भी नहीं। उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। क्या कमांडिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी इंडिया की यार, मैं कह रहा हूं जबरदस्त किस्म का पहला दिन रहा, आउटस्टैंडिंग किस्म का। बस एक हार्ड लक थी कि ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुए, अदरवाइज गिल के लिए बैड लक हुई। गिल आउट हो गया जल्दी। जायसवाल राहुल ने आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कवर करते हैं यार पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। इतना टाइम मैं लूंगा नहीं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि देखें इसके ऊपर बात करने को कुछ खातिर ख्वाह है नहीं। वजह उसकी है कि बेइज्जती जितनी होनी थी आपकी, जो पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट होनी थी, वो मेरे भाई हो चुकी है। क्योंकि इससे ज्यादा जलालत मेरा नहीं ख्याल हो सकती है किसी टीम ने देखी होगी। 3-0 होना चाहिए। देखें अगर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो तो 3-0 ऑन द कार्ड्स है और उसको होना चाहिए। अदरवाइज सर्जरी नहीं होगी। एक मैच ये जीतेंगे, उसके बाद उन्होंने वावेला मचा देना जी हम तो मैच जीत गए, हमारा यंग टैलेंट था उसने कमाल कर दिया, उसने धारा, उसने पता नहीं क्या कर दिया, पिछाड़ दिया, शाहीनों ने बड़ी उड़ान। तो मतलब इनके जो वही टिपिकल डायलॉग्स होते हैं, इन्होंने उसी के ऊपर बात करनी है, उसी के ऊपर सोचना है, उसी के ऊपर जांचना है। तो कहने का मकसद ये कि इनको हारना चाहिए ताकि इनकी और बेइज्जती हो। और फिर सर्जरी जरूरी, सर्जरी इन अ वे कि यार जो आपके जो टीम सिलेक्शन है ना, ठीक है, जो सिलेक्टर्स हैं आपके, उनको घर जाना चाहिए। हम हमेशा प्लेयरों के पीछे पड़ जाते हैं, प्लेयरों की गलती नहीं होती, जो उन प्लेयरों को लेके आते हैं ना, गलती उनकी होती है। अब मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूं, सिंपल सी बात है कि बाबर रिजवान के बाद टोटल 7 T20 मैचेस आप खेले, टोटल 7 T20 मैचेस आप खेले, जिसमें से 6 मैचेस आप हारे हैं। 6 मैचेस आप उसमें से हारे हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि टोटल आपके जो सारे बैटर्स हैं, एक बंदे का स्ट्राइक रेट सिर्फ 134 से ऊपर था। एक बंदे का स्ट्राइक रेट 134 से ऊपर था और वो थे हसन नवाज। अदरवाइज सारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट 134 से नीचे। जो हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कि बाबर रिजवान मॉडर्न एरा की जो है T20 क्रिकेट नहीं खेलते, तो पॉइंट ये 7 मैचेस बहुत होते हैं। 7 मैचेस में आपका इंटेंट नजर आना चाहिए। तो क्या वजह है कि आपके किसी बैटर का 7 मैच में बाबर और रिजवान के बाद किसी मैच में भी मतलब कंबाइन करके 134 प्लस का स्ट्राइक रेट नहीं है, सिर्फ एक हसन नवाज का। उसकी भी रीजन है कि हसन नवाज ने फास्टेस्ट सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से की थी, जिसकी वजह से उनकी उनका जो है स्कोर अच्छा है। अदरवाइज कोई किसी का स्ट्राइक रेट नहीं। उसके बाद टोटल 2 बंदे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने 5 से ज्यादा छक्के लगाए। आप साइम अयूब की बात करते हैं, आप मुजिल्जा हिटर की बात करते हैं, आप फहीम अशरफ की बात करते हैं, आप जो है शादाब खान की बात भी करते हैं, मतलब XYZ। उसके बाद साइम अयूब की, मोहम्मद हारिस की बात करते हैं कि यार ये लोग तो मारने वाले प्लेयर हैं, ये तो दूसरी टीम को लंबा डाल के मारते। लेकिन 2 बंदे ऐसे जिन्होंने 5 से ज्यादा छक्के लगाए, उसमें से एक है सलमान अली आगा, दूसरे हसन नवाज। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसने 5 से ज्यादा छक्के लगाए हों। ये बात भी आपको समझ आएगी। आप तीसरा एस्पेक्ट देखें, इंटेंट। आपको स्ट्राइक रेट का तो मैंने बता ही दिया, आप कंसिस्टेंसी के ऊपर आते हैं। हसन नवाज साहब ने एक मैच में सेंचुरी की, बाकी 6 में से 5 मैचों में वो डक पे आउट हुए। मजे की बात चेक करें आप, ठीक है। और कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है 2 बल्लेबाजों के अलावा। कंसिस्टेंसी की बात हो रही है ना, स्ट्राइक रेट तो वैसे ही बाबर रिजवान से नीचे है इनका। आप आते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर, तो इनमें से कोई बैटर ऐसा नहीं है 2 बैट्समैनों के अलावा जिनकी एवरेज 30 प्लस हो। और वो 2 कौन थे? एक सलमान अली आगा और एक हसन नवाज। इन 2 बैटर्स की जो एवरेज है वो 30 प्लस है, अदरवाइज सबकी 30 से नीचे है। तो क्या ये मॉडर्न एरा की क्रिकेट है? क्या ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए? हाँ ठीक है कि 25 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 160 170 का है,
इट्स ओके, समझ में आती है जी, आप तेज तेज खेल रहे हैं और टीम 200, सवा 200, 250 कर रही है, लेकिन जब आप सीरीज पे सीरीज हार रहे हैं, मैचेस आप हार रहे हैं, 100 पे ऑल आउट हो रहा है, कभी कभी 120 आपसे डिफेंड नहीं हो रहा, कभी 130 आपसे चेज नहीं हो रहा, 110 पे कभी और बोल्ड आउट हो रहे हैं, तो मतलब ये चीजें फायदेमंद तो ना हुई ना। फिर कौन सी मॉडर्न एरा की अप्रोच है, कौन सी आपकी जो इंटेंसिटी आपकी इतनी हाई है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेल, नहीं, अटैकिंग क्रिकेट ये नहीं होती कि आप मैचेस हारते रहे और आप नाम लीजिए अटैकिंग क्रिकेट और आपका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे ही हो। ये अटैकिंग क्रिकेट बाबर रिजवान बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, 130 140 वाली जो अटैकिंग क्रिकेट है ना, बाबर रिजवान से अच्छी आप नहीं खेल सकते, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन इसी को मैं लिंक कर रहा हूं वेस्ट इंडीज टूर के साथ कि आप क्यों वेस्ट इंडीज टूर के ऊपर आप बाबर रिजवान को तो आप चाहते ही नहीं है ना कि वो एक्शन में आपको नजर आए एशिया कप से पहले तक। ये तो आपने एक किस्म की ना, मतलब आपने एक कसम खाई हुई है और आपने मतलब एक वादा किया हुआ अपने बड़ों के साथ कि यार बाबर रिजवान को एक्शन से बाहर रखना है। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर बाबर रिजवान ओडीआई के अंदर परफॉर्म करते हैं तो आप तो पहले तनकीद की जरूरत, क्योंकि T20 बाद में, तो आप पहले ही आपको हार के बाद आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे लोग, ठीक है, तो आपने कहा होगा जी कि यार वो परफॉर्म करेंगे तो हम पे और प्रेशर आ जाएगा, और अगर हम पे और प्रेशर आएगा तो हम उसको संभाल नहीं सकते। तो हमारे पीसीबी ने उससे बचने के लिए क्या किया, आप गौर करें, पीसीबी ने उससे बचने के लिए क्या किया कि वेस्ट इंडीज बोर्ड के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि भाई आपने ओडीआई नहीं खेलने। मतलब उन्होंने वेस्ट इंडीज बोर्ड के ऊपर इतना प्रेशराइज को कर रहे हैं कि आपकी जो 3 ओडीआईज हैं उनको आप 2 T20 में कन्वर्ट करें, हम 5 T20 खेल लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इनका प्लान, लेकिन एक ऊपर वाले का प्लान होता है। वो क्या प्लान है कि वेस्ट इंडीज बोर्ड भी कह रहा है कि भाई हमने ओडीआई खेलने। देखिए, जिसे अल्लाह इज्जत दे, जिसे ऊपर वाला इज्जत दे ना, उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। तो अब क्या है, वेस्ट इंडीज के टूर पे ओडीआईज होंगे और चेंजेस आपने क्या करनी है, चेंजेस आपके पास जो खबरें बता रही है वो यही है कि यार हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, देखिए अब नए जो बॉलर से सलमान मिर्जा और अहमद दाना, उन्होंने परफॉर्म किया, तो मसला यहाँ पे बॉलिंग का नहीं आ रहा, मसला यहाँ पे भाईजान बैटिंग का आ रहा है। आपका मिडिल ऑर्डर नाकाम है, आपका टॉप ऑर्डर नाकाम है, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर नाकाम है। एक फहीम अशरफ की बारी निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचता पीछे आपके पास, वही आप 60-65 पे ऑल आउट, कहानी खत्म। तो ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारी प्लानिंग बनती हुई दिखाई दे रही है और ये बन रही है, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन हमें नजर आ रही है ये चीज, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच जो हो रहा है, ठीक है, यहां तक पिक्चर आपको क्लियर होगी, 2 टॉपिक की सारी मैंने आपको कहानी बता दी। अब इंडिया इंग्लैंड की बात ये क्या, देखिए इंडिया इस टाइम पे 250 रन मार चुका है, ठीक है, और मेरा 3 के 4 आउट है उनके, ठीक है, जिसमें उनका हाँ वो के पे पंच जो रिटायर्ड आउट हुआ है, ठीक है, तो शुभमन गिल आउट हो गया, जयसवाल राहुल आउट हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये लोग अब स्कोर बड़ा कमांडिंग पोजीशन पे इंडिया। अब यहां से जब पहली इनिंग्स में आप 350-400 करते हैं ना, तो यहां से हारना फिर नहीं बनता मेरे मुताबिक। अगर इतने रन हो जाते हैं तो आपका मैच हारना नहीं बनता। तो अब बॉलर्स के ऊपर है, या तो मैच ड्रॉ हो जाए, और ड्रॉ किसी सूरत नहीं होता। देखिए इंग्लैंड की अप्रोच होती नहीं है ड्रॉ वाली, वो कोशिश करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो, ये उनकी एक अच्छी बात है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट के ऊपर जाएंगे और मेरे ख्याल से इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया से ये जीत आप छीन नहीं सकते, इंडिया जीतेगा अगर ये कंसिस्टेंट होते हैं बॉलिंग में और दूसरी इनिंग्स की बैटिंग में। अगर 250 पौने 300 भी करते हैं तो चौथी इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बुमराह फॉर्म के अंदर है, सिंपल सी स्टोरी है, बुमराह फॉर्म के अंदर है, सिराज भी फॉर्म के अंदर है, जडेजा भी फॉर्म के अंदर है, सुंदर भी फॉर्म के अंदर, तो आपकी बॉलिंग, आपके लड़के, आपकी टांगे पूरी है, तो हारना बनता नहीं है, ठीक है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आगे फिर जो भी कहानी होती है वो मैं आपके सबके सामने ले आऊंगा। उससे पहले ये एक रिक्वेस्ट है हम्बल सी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।